चरण चोच हति भागा, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। भागा। तो वो अपने पिता के पास गया, ब्रह्मा जी के पास, शंकर जी के पास, सबके पास दौड़ाता रहा, किसी ने शरण नहीं दिया। तो नारद जी को दया आ गई। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आ गई। तो अरे राम की शरण में जाना, कहां मारा मरा फिर रहा है। जयंत ने कहा महाराज उन्होंने ही तो ये बलाई मेरे पीछे लगाई है। हाँ, बलाई इसलिए लगाई है क्योंकि तुमने अक्षम्य अपराध किया है। तू उनके प्रति कोई अपराध करता तो शायद ऐसा दंड न देते, लेकिन तुमने सीता जी का अपराध किया। तो फिर महाराज कोई बात नहीं, उनका नियम है, यदि कोई अपराध करता है तो दंड देते हैं, लेकिन शरण में जाओ तो क्षमा भी कर देते हैं। इसलिए जाओ, तुम वहीं जाओ। तो जयंत वापस आया। पठवा तुरत राम पहिताही, पठवा तुरत राम पहिताही। तुरंत चले जाओ, देर नहीं करना। तुरंत चला गया और जाकर के गिरा, और गिरा सीता जी के चरणों में। तो सीता जी ने जयंत को देखा और इशारा किया उधर पिताजी की तरफ। ये बाण, ये सरकंडा उन्होंने छोड़ा ना, उधर उधर। तो धीरे से जयंत उधर गिरा गिरा ही सरक गया। और भगवान राम ने मुंह ऐसे कर रखा है और सीता जी देख रही है, लेकिन वो देखते ही नहीं। तो सीता जी ने कहा महाराज अब बहुत हो गया, अब इसको क्षमा कर दो, तो बेचारा कैसे पड़ा है। भगवान ने कहा ना ना, इसको क्षमा नहीं मिल सकती। तो फिर सीता जी ने पूछा मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? बोले हाँ पूछो। आप उत्तर देंगे? बोले हाँ देंगे। एक बात बताइए, पापानां वा शुभानां वा वधारहाणामथापि वा कार्यं कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। महाराज आज तक संसार में क्या कोई ऐसा जीव हुआ था या है या होगा जो मायाधीन हो और अपराध न करे? तो भगवान राम बोले भाई ये तो असंभव है। जब तक कोई जीव माया के अंडर में रहेगा अपराध तो करेगा, क्योंकि अपराधों की जननी माया है। तो महाराज जब अपराधों की जननी माया है
और जीव माया के अधीन है और वो अपराध करता ही है, तो बेचारा ये जयंत ये भी तो मायाधीन है, इसने यदि कोई गलती कर दी तो इसको क्षमा मिलनी चाहिए। भगवान राम हार गए। ठीक है ठीक है, अब आप कहती हो तो, लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो लीला हुई है अरण्य कांड में, अरण्य कांड के प्रारंभ में, यहीं से भगवान राम ने विचार कर लिया क्या कि जब ये जयंत को नहीं मारने दे रही है, दंड नहीं देने दे रही है, तो आगे तो मुझे इतने राक्षसों का उद्धार करना है। बहुत ध्यान से सुनिए, तो जब तक ये मेरे पास रहेंगी तब तक तो मैं किसी राक्षस को मार ही नहीं सकता। तो जब मारी जाने वाला था, तो उसके पहले सीता जी को भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी गए हुए थे कंदमूल फल लाने के लिए, तब भगवान ने कहा तुम पावक मह करऊ निवासा, अब तुम अग्नि में वास करो। इस विषय को आगे भी लेंगे, अभी प्रसंग के अनुसार समझिए। और इसके पहले जब खरदूषण आया, तो उस समय भी भगवान राम ने सीता जी को अपने पास नहीं रखा, लक्ष्मण से कहा कि खरदूषण आ रहा है, उसकी सेना आ रही है, इनको तुम ले जाओ अलग गुफा में। क्यों? ये सामने रहेंगी, ये पास में रहेंगी, तो ये तो किसी राक्षस को मारने नहीं देंगी। तो वहां पर भी गुफा में भेज दिया। हाँ, और वहां पर जब आगे जाकर के मारीच आने वाला है, हरण होने वाला है, तब भी सीता जी से कहा कि अब आप कृपा करो और पावक में अग्नि में निवास करो। और ये जो अंतरंग लीला हुई, इसके लिए वर्णन करते हैं तुलसीदास जी कि इस मर्म को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना, उनको भी नहीं पता चला कि हुआ क्या। यानी अब वहां पर छाया सीता रह गई है, वास्तविक सीता का स्वरूप नहीं है, ये लक्ष्मण जी को भी नहीं पता था। यानी जो सीताराम में अंतरंग लीला है, वो उस लेवल की लीला है कुछ, जिनको लक्ष्मण जी जैसे जो भगवान के परिकर हैं वो भी नहीं जानते। इसलिए ध्यान दीजिए, ये लीलाएं जिसमें असुरों का वध होता है, उनका उद्धार किया जाता है, इन लीलाओं में सीता जी सम्मिलित नहीं होती। वो इतनी करुणामयी है, इतनी दयामयी है, वो कहती है कि ना ये चलिए एक बात आपको और बताते हैं, बहुत सुंदर। थोड़ा सा सामान्य स्तर की बात करें, जैसे कोई पति है और उसकी पत्नी है, तो पति लोग प्रायः अपनी पत्नी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। अरे कम से कम ये तो चाहते ही होंगे ना कि भाई पप्पू की मम्मी खुश रहे। हा? तो अब उसके लिए क्या करें? उसको साड़ी लाके दें, कि घुमाने ले चलें, कि किसी अच्छे होटल में खाना खिलाने ले चलें, कि कथा में ले चलें। कैसे पप्पू की मम्मी खुश हो, खुश रहे, प्रसन्न रहे। थोड़ा थोड़ा आप लोग प्रयास करते हैं ऐसा? जी हाँ, अरे मतलब हल्का फुल्का आप लोग कोशिश करते हैं। ऐसे ही यद्यपि इस उदाहरण का उससे आप मेल मत बिठा लेना, लेकिन आप इसको समझ लो, ऐसे ही भगवान भी
ये चाहते हैं, उनका भाव हमेशा रहता है कि किशोरी जी हमेशा प्रसन्न रहे। तो पूछते हैं क्या करें? भगवान पूछते हैं किशोरी जी हम क्या करें जिससे आप परम प्रसन्न हो जाओ? आप थोड़ी थोड़ी प्रसन्न तो रहती हैं, लेकिन अब एकदम प्रसन्न हो जाए। जिस वो क्या कार्य है जो हम करें और आप परम प्रसन्न हो जाओ? किशोरी जी ने कहा एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? प्रभु ने कहा बोलो। तुमको लोग कहते हैं अकारण करुण, बिनु हेतु स्नेही पतित पावन। तुम अकारण करुण हो कहां? ये अंतरंग वार्तालाप जो हो रहा है, जैसा महापुरुषों ने सुनाया है, उनका जो चिंतन है, वैसे हम भी आपको सुना रहे हैं। किशोरी जी कहती है कि तुमको ये जो डिग्रियां तुम्हारे भक्तों ने दी है, कारण करुण पतित पावन दीन बंधु, ये सब बेकार की डिग्रियां हैं, सब फर्जी। मेरी दृष्टि से तो तुम परम निष्ठुर हो। दया का तो तुम्हारे हृदय में नाम नहीं है। भगवान तो बिल्कुल एकदम थक रह गए, क्या बोल रही है? अरे हमारे में दया नहीं है। सृष्टि करते हो हमारी शक्ति से, हाँ, और उसके वो दे दिए हमने तुमको, इसलिए तुम करते हो। लेकिन उसके बाद तुमने कितने कड़े नियम बनाए हैं, कितने कठोर नियम। जो भी सोचोगे मैं लिखूंगा, उसका हिसाब रखूंगा, उस कर्म का तुमको फल भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कितना कठोर नियम। और बेचारा जीव माया के अंडर में, और माया तुम्हारी इतनी बलवान, और फिर तुमने नियम बना रखे हैं कि माम एकम शरणम ब्रज, मेरी ही शरण में आ जा, तब कृपा करूंगा। कितने कठोर हो तुम। अरे तुम्हारे ही तो बच्चे हैं सब, क्यों नहीं तुम इनका उद्धार कर देते? क्यों तुम सब पर कृपा क्यों नहीं कर देते? पूछ रहे हो कि मैं कब परम प्रसन्न होंगी? मैं उस दिन तुम पर परम प्रसन्न होंगी जिस दिन तुम संसार का जो अधमाति अधम जीव है, अंतिम जीव, सबका तुम उद्धार कर दोगे। उस दिन मैं परम प्रसन्न हो जाऊंगा। किशोरी जी के इस भाव को भगवान सुनते हैं, और किशोरी जी का ये जो करुणा का स्वरूप है उसको अपने हृदय में रख लेते हैं। कितनी दयालु, कितनी करुणा है इनमें। ये करुणामयी, ये करुणामयी, ये रावण का उद्धार, ये रही तो ये करने नहीं देगी। युद्ध में राक्षसों को मारने नहीं देगी यदि असली रूप में रहेगी तो। इसलिए तुम पावक मह करहु निवासा, तुम अग्नि में रहो, असली स्वरूप में नहीं, छाया रूप में वहां चली गई। और भी बहुत सारी इसमें गंभीर बातें हैं, आगे सुंदरकांड का विषय आएगा तब बताएंगे। यहां केवल आप प्रसंग के अनुसार समझिए। तो ध्यान दीजिए, ये राक्षसों का जो उद्धार होता है ना, भगवान जो युद्ध में मारते हैं, इनका उद्धार कैसे होता है?
अरे इतने पाप कर्म करने वाले और भगवान के प्रति भी ऐसी दुश्मन की बुद्धि रखने वाले, उनका उद्धार कैसे होता है? तो एक बात तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, हमने भी बताया है आप लोगों को, कि ये जो भगवान के प्रति द्वेष बुद्धि रखते हैं, चाहे शिशुपाल हो, चाहे कंस हो, चाहे रावण हो, ये द्वेष बुद्धि रखते हैं, तो द्वेष बुद्धि से उनका जो चिंतन होता है वो चिंतन प्रगाढ़ हो जाता है, और द्वेष बुद्धि से चिंतन करके भी वे भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि एकत्व तो हो ही गया। किसी भी प्रकार से एकत्व होना चाहिए, मन का लगाव होना चाहिए। कामम क्रोधम स्नेहम, काम से हो, क्रोध से हो, स्नेह से हो, कैसे भी हो, भगवान से मन का एकत्व हो जाए तो उनकी प्राप्ति हो जाएगी, ये सिद्धांत है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पर भी केवल यही सिद्धांत नहीं है, इसके आगे भी एक बात है।